दोस्तों नमस्कार। कल कई अलग अलग यूट्यूब चैनल्स उस पर राहुल गांधी की बड़ी चर्चा हो रही थी। चर्चा इस बात को लेकर के हो रही थी कि साहब उन्होंने पूर्णिया में ये बोला, ये धमाल मचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और वो 100 रुपये दे दे करके लाई हुई भीड़ नहीं थी, और 2 ब्रेड पर, और मतलब वो जो भीड़ आई थी हजारों लोगों की, वो सेल्फ मोटिवेटेड भीड़ थी। और ये जो भीड़ थी ये राहुल गांधी को सुनने के लिए आई हुई थी। तो कई चैनल हैं जो राहुल गांधी का एजेंडा चलाते हैं। मैंने उनमें से 2-3 को देखा और फिर मैंने बाद में राहुल गांधी के भाषण को सुना। मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि चीज़ें अपने हिसाब से बिल्कुल अलग जा चुकी हैं। राहुल गांधी ने पूर्णिया की रैली में ही शॉल वाली वो चुटकुला कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बिना नीतीश कुमार का नाम लिए सुना दिया। मैंने उसको सुना, मुझे हंसी नहीं आई। मुझे हंसी इस बात को लेकर के आई कि राहुल गांधी के सलाहकार कैसे कैसे हैं। इसके कई 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 एग्जाम्पल्स उस 15 मिनट के 20 मिनट के वीडियो में हैं। राहुल गांधी अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि उनको बोलना क्या है, कहाँ बोलना है, और ये वो इसलिए नहीं तय कर पाए क्योंकि उनके सलाहकार को खुद नहीं मालूम है, जो भी उनको एडवाइस करते हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। अब उदाहरण के लिए इन्होंने अपने भाषण में कहा कि साहब आपके पैर में चोट लग गई है तो डॉक्टर के पास आप जाइएगा तो वो सबसे पहले आपको बोलेगा इसको एक्सरे करो। एक्सरे करने के बाद डॉक्टर को पता चल जाएगा कि भाई हड्डी टूटी है, हेयर क्रैक है। इसी तरीके से समाज में ओबीसी है, कितनी उनकी आबादी है, कहाँ है, ये पूरे देश का एक एक्सरे होना चाहिए। अब राहुल गांधी को ये पता ही नहीं है कि वो जातिगत आरक्षण या सर्वे की जो बात कर रहे हैं, जाति आधारित सर्वे, वो उस स्टेट में बात कर रहे हैं जिस स्टेट ने सबसे पहले इस काम को किया है। ये 5वां क्लास का बच्चा भी बता देगा कि बिहार पहला स्टेट है जिसने जातिगत सर्वेक्षण सबसे पहले पूरा किया है, और उसका डाटा सबके पास है। कोई सिविलियन ऐसा नहीं है जो अपनी जाति को लेकर के इंटरेस्टेड हो और उसके पास वो डाटा नहीं है। ओबीसी कितना है, एससी कितना है, एसटी कितना है, यहाँ तक कि जो अलग अलग बिरादरियाँ हैं उन सबकी जानकारी है। राजपूत कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, वैश्य कितने हैं, सब जानकारी है, सब जानकारी है। तो ये सलाहकार अगर सही होते तो पूर्णिया में जातिगत सर्वेक्षण के बारे में राहुल गांधी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, या हो सकता है उनके पिटारे में इसके अलावा कुछ हो भी ना। तो इसको लेकर के लोगों ने बड़ा चर्चा किया कि भाई वो तो भीड़ ऐसी थी, बाप रे बाप, ओह लाखों की भीड़ थी, और राहुल गांधी ने वही बोला जो पब्लिक डिमांड कर रही थी। हमने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं। सीपीआई माले के जो जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। उन्होंने यही कहा कि भाई सरकार में जो सिस्टम है वो थोड़ा सा हिला हुआ है। जहां राष्ट्रपति को पहुंचना चाहिए था वहां पे वो संसद भवन की बात कर रहे थे। मुद्दा कुछ है नहीं इनके पास। मुद्दा कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि जिन चीज़ों को ये मुद्दा बनाना चाहते हैं वो दरअसल कभी मुद्दा बिहार में बनते नहीं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। नेशनल लेवल पे आपका क्या होगा नहीं होगा इसका मालिक भगवान है। बिहार में नीतीश कुमार है, पलटू राम है, तमाम तरह की बातें हैं। कल न्यूज़ 24 में कई खुलासे किए केसी त्यागी ने, जो जनरल सेक्रेटरी तो हैं ही हैं और नीतीश कुमार के राइट हैंड हैं। नीतीश कुमार पलटी मारे हैं, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है, लेकिन बड़ी सफाई के साथ कांग्रेस की गद्दारी को वहाँ से माइनस कर दिया गया।
कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर के जो लोगों को अंधेरे में रखा, गद्दारी वाली हरकतें की, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। आप सीधे कह रहे हैं कि जहां आपको 10 लोग जानने वाला नहीं है वहां 20-20 सीट मांग रहे हैं, और जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां आप एकदम हक के साथ करें कि 1 सीट नहीं देंगे हम, राजस्थान में नहीं देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं देंगे। ये तो बहुत पहले से बातचीत चल रही थी। अल्लाह भैया, राजस्थान गेलो, मध्य प्रदेश भी गेलो, बचा क्या, छत्तीसगढ़ भी गया। तो जिस पर इतना घमंड था कांग्रेस को कि हम यहाँ पर 1 भी सीट नहीं देंगे, और कमलनाथ ने कहा था अखिलेश वखिलेश, सब अपनी अपनी औकात देख लिए, जमीन चाट गए सारे के सारे। अब क्या है, अब जो राहुल गांधी की यात्रा चल रही है, ये यात्रा अब पता नहीं इसको हाइप कहाँ से मिलता है, नहीं मिलता है, भगवान जाने। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो कंटेंट है, कंटेंट का संकट है। बोले तो क्या, वीडियो बनाए तो क्या वीडियो बनाए, कुछ हो तटस्थ होकर के आदमी सोचे समझे तब एक बात समझ में आती है। अब कौआ कान ले गया, लगे साले को कौआ के पीछे दौड़ने है। अरे भैया काहे कौआ के पीछे दौड़ रहे हो भाई, एक बार अपना हाथ लगा कर देख लो, साबुत है नहीं है। अगर नहीं है तब तो दौड़ना समझ में आता है, अदरवाइज ऐसे ही। तो राहुल गांधी की जो पूर्णिया की जो रैली हुई थी, इसमें कुछ था नहीं। जो ठीक है भाई, अपना वो काम कर रहे हैं, अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, निकालें, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें मालूम है कि बिहार में इस बार कांग्रेस की क्या गति बनने वाली है। हमें नीतीश कुमार के बारे में भी इल्हाम तो है ही कि वो किस गति को प्राप्त होने वाले हैं, या क्या अभी उनकी दुर्दशा दिख रही है। तो राजनीति बड़ी गंभीर चीज़ है और बड़ी महीन चीज़ है। राहुल गांधी जिस तरीके से बेतकल्लुफ़ होकर के बोलते हैं मुझे डर नहीं लगता, मैं निडर हूँ, अरे डर किसको नहीं लगता है वो सबको पता है। लेकिन आप बिहार में उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, उस चीज़ की ज़रूरत बता रहे हैं जो नीतीश कुमार बहुत पहले कर चुके हैं। तो हम आपको इसमें 0 में 0 नंबर देते हैं। आपका ये जो भाषण था 3rd ग्रेड का था, किसी काम का नहीं था, और आपने उन लोगों को मतलब एक तरीके से बेवकूफ़ी समझ रखा है, वरना या फिर जो आपके सलाहकार हैं वो कौड़ी के 3 हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जिस स्टेट में जातिगत सर्वेक्षण सबसे पहले हुआ है, आप उसके महत्व को और उसके प्लस और माइनस को वहाँ पर जा कर के बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यात्रा निकालते रहिए, जिसका रास्ता आसान होना है हो ही रहा है। इसीलिए गिरिराज सिंह ने कहा था कल कि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सनीचरा है। ठीक बोले थे, वो गलत नहीं बोले थे। धन्यवाद।